तो मियाँ बचपन से बच्चों की परवरिश और सोहबत अच्छी होनी चाहिए, वरना तो फिल्मी दुनिया का एक हीरो है, बेटा पकड़ा गया वो हीरोइन के साथ, वो वाली हीरोइन नहीं जो फिल्म में होती है, नशे वाली हीरोइन, हाँ अफीम के साथ पकड़ा गया है, परेशान है बाप भी। तो जब अपने बेटे को सिखाओगे तो जाहिर सी बात है यही करेगा। हाँ अब्बा ने कभी जेल ना देखी मगर बेटे ने दिखा दी, दादा तक को जेल दिखा दे, दादा तक को। अच्छी अपने बेटों की बच्चों की इस्लाह करो। सुल्ताना डाकू का नाम सुना? उसे जब फांसी हुई तो उससे कहा आखिरी ख्वाहिश अम्मा को बुला ला। किस है चाचा आप सुनिए जरा, आपके जमाने की बात बता रहा हूं। सुल्ताना डाकू के बहुत नाम सुनते होगे मगर सुनो, जब फांसी हुई तो क्या कहा? कोई ख्वाहिश का अम्मा से मिलना चाहता हूं। सुल्ताना के दोनों हाथ पीछे को बंधे थे। फांसी देने वाले के हाथ बंधे होते हैं कि खुले होते हैं? जिसको फांसी दी जाती है बंधे होते हैं, हाथ बंधे थे। अब क्या करें, मां करीब आई तो मां से बोला और करीब, अब कान में बात बताऊंगा। मां ने जब कान करीब किया तो बेटे ने मां की नाक मुंह में दाब कर और काटा, नाक अलग कर दी। लोगों ने कहा ये क्या किया तूने? कहने लगा आज जो फांसी के तख्ते पे चढ़ रहा हूं ये मेरी मां की देन है। मैं छोटा था कि मुर्गी का अंडा चुरा के लाया था तो मेरी माँ ने मुझे शाबाशी दी थी और कहा था बेटा बड़ा अच्छा किया। अगर मेरी माँ उसी दिन मुझे डांट दी होती, मारी होती और मुझे सख्ती की होती तो मैं कल मुर्गी ना चुराया होता, और फिर मुर्गी ना चुराया होता तो इतना बड़ा सुल्ताना डाकू ना बना होता, और जब डाकू ना बना होता तो आज फांसी के फंदे पे ना चढ़ा होता। हमारे घर में तो अगर बच्चा किसी की ईख में से गन्ना ले आए, किसी की ट्राली जा रही हो उसमें से गन्ना खींच के ले आए तो माँ पीछे पीछे बेटे 2 गट्टे मुझे दे दे, बहन भी पीछे पीछे 2 गट्टे मुझे दे दे। ये नहीं पूछती है माँ मेरे लाल हमारे तो गन्ने का खेत नहीं है, गन्ना आया कहाँ से? इसी गन्ने से तेरी पिटाई लगाऊंगी, तेरा भूत उतर जाएगा। अगर माँ ने वो गन्ना छीन कर 2 गन्ने अपने बेटे के मारे होते, मेरे घर में तो गन्ने का खेत नहीं है, मेरी तो ईख नहीं है, गन्ना लाया क्यों? तो खुदा की कसम कल को बच्चा किसी की और चीज नहीं चुराता इसलिए कि माँ की मार उसे याद होती। मेरे भाइयों अपने बच्चों की इब्तिदा से ही उनको जो है ठीक से उनकी परवरिश करो। ये परवरिश ही तो हमारी गलत हो गई, जो आज हमारे आज जो हमारे बच्चे जो परेशान हैं, आज हमारी जो है माएँ परेशान हैं, बाप परेशान है। वजह क्या है कि परवरिश गलत हो गई। और सुनाऊं कि तकरीर खत्म कर दूं? जरा बोलिए, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? माशाल्लाह। हाँ लोगों, मैंने जो तकरीर शुरू करी थी कहाँ से शुरू करी थी? यहाँ से शुरू करी थी कि मरना है कि नहीं? क्या शुरू करी थी? मरना है। और एक ही को नहीं मरना, सबको मरना है जी, है ना? तो बात यहाँ मैंने कही थी कि औलादों को नेक छोड़ जाओ ताकि बख्शिश का जरिया बने। जी बेशक। यूं तो दुनिया में इंसान ने बहुत तरक्की की। हर इंसान अपने आप को कह रहा है कि मैं पहले से ज्यादा तरक्की कर चुका हूं, लेकिन हम ये सवाल करते हैं मेरे भाइयों, बेशक तुमने तरक्की की, तुम आसमानों में उड़ने लगे, जहाज के जरिए तुम हवाओं पर उड़ने लगे, आपने तरक्की की, दुनिया में हर चीज को इजाद कर लिया, लेकिन खुदा की कसम ये तरक्की दुनिया में तुमने की, लेकिन दीन में तरक्की नहीं की। दीन में हम बहुत पीछे पहुंच गए। ये दुनिया की जो तरक्की है ये दुनिया ही में रह जाएगी, ये दुनिया की तरक्की हमारे साथ नहीं जाएगी। हमारे साथ जो तरक्की जाएगी वो दीन की तरक्की जाएगी। हमने दीन की कितनी तरक्की की तो पता ये चलेगा कि दीन में बहुत पीछे आ गए, दुनिया में बहुत आगे चले गए।
ओ मेरे मझोला के सुन्नी मुसलमानों, कान खोल के सुनो। दुनिया की तरक्की जब तक सांसें हैं, जब तक है, और दीन की तरक्की तो सांसें बंद होने के बाद इसकी शुरुआत होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया की तरक्की सांसों तक है और दीन की तरक्की सांसों के बाद है। सुभान अल्लाह। अब ये तुम्हें सोचना है, जो सांसों की तरक्की है उसके लिए तुम इतने कोशा हो। जो सांसों की तरक्की है उसके लिए रात को भी नहीं सोते, उसके लिए दिन भर पसीना बहाते हो। दुनिया की तरक्की हो जाए लेकिन दीन की तरक्की के लिए कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे, दुनिया में तो तरक्की फिरौन ने भी की, दुनिया में तरक्की नमरूद ने भी की, दुनिया में तरक्की शद्दाद ने भी की, दुनिया में तरक्की जो है सिकंदर ने भी की, दुनिया में तरक्की बिरका खान ने भी की, हलाकू खान ने भी की, चंगेज खान ने भी की। दुनिया में तरक्की किसने नहीं की? दुनिया में तरक्की तो ईमान वाला क्या बगैर ईमान वाला भी करता है। दुनिया में तरक्की तो झूठा भी करता है। दुनिया में तो लोगों जो धोखे देते उनकी भी इज्जत होती है। मगर ये दुनिया की तरक्की एक आईने की तरह है। जैसे आईना देखो तस्वीर नजर आती है, आईना सामने से हटा तस्वीर गायब हो जाती है। ऐसे ही दुनिया की तरक्की है। जब तक सांसें चल रही है तो ये तेरा मकान दिख रहा है, जब तक सांसें चल रही है तेरा प्लाट दिख रहा है, जब तक सांसें चल रही है तेरी कार दिख रही है, जब तक सांसें चल रही है तेरे दोस्त दिख रहे हैं, जब तक सांसें चल रही है तेरे रिश्तेदार दिख रहे हैं, जब तक सांसें हैं बीवी बीवी है, जब तक सांसें हैं बेटा बेटा है, जब तक सांसें हैं भाई भाई है, जब तक सांसें हैं ताया ताया है, चाचा चाचा है। मगर मझोला के मुसलमानों, जिस दिन सांसें रुकती हैं, बीवी इद्दत में बैठ जाती है, तेरे बेटे तेरा मकान बांटने में लग जाते हैं, तेरे रिश्तेदार तेरी कब्र में मिट्टी डाल देते हैं, तेरे दोस्त भी तेरी कब्र से पीठ फेर के चले जाते हैं। हाय तेरा मकान भी सांसें रुकी, तुझसे छीन लिया गया। हाय तेरी सांसें रुकी, तेरा पैसा भी बांट लिया गया। हाय तेरी सांसें रुकी, तेरी गाड़ी भी दूसरे के नाम आ गई। हाय तेरी सांसें रुकी, सारी दुनिया ने तुझसे बेवफाई कर ली। ए मेरे भाई, तू दुनिया के खातिर तूने अल्लाह को छोड़ दिया था, आज पूरी दुनिया ने तुझे तन्हा कब्र में छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।